जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 में। दोस्तों ये पंचायती राज का तीसरा वीडियो लेक्चर है और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में। दोस्तों बिल्कुल डिटेल के साथ में जितनी संपूर्ण जानकारी है अशोक मेहता समिति की उसको पूरी तरह से डिटेल से हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अशोक मेहता समिति, दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि अशोक मेहता कौन थे। दोस्तों अशोक मेहता जो थे ये गुजरात से संबंध रखते थे और इनका जन्म 1911 में हुआ था। ठीक, अशोक मेहता समिति बनाई गई थी सन 1977 में, दिसंबर 1977 में, यानी कि दिसंबर 1977 में। दोस्तों अशोक मेहता समिति के बनाने का कारण क्या था, इसके बनाने के पीछे कौन सा कारण था, इसके पीछे का कारण दोस्तों अगर हम जाने तो इसके पीछे का रीजन यह था कि देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति आपकी गठित की गई थी उस समिति ने कुछ रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों का गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों उस टाइम की कंडीशंस अलग थी और 1977 के टाइम तक आते आते कंडीशंस कुछ बदल गई थी। इस कारण से पंचायती राज का ढांचा जो था 1957 में जो बना था वह पुराना हो चुका था और उस पुराने स्ट्रक्चर को बदलने के लिए, उसमें कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए एक फिर से समिति गठित की। दोस्तों जनता पार्टी की सरकार ने सन 1977 यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई जो रिपोर्ट थी उनमें उनके 20 साल बाद कुछ सुधार करने के लिए पंचायतों में दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। दोस्तों दिसंबर 1977 में इस समिति का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो यहाँ पर रिपोर्ट दी थी वो अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कुल 132 सिफारिशें इस समिति ने की थी। कितने सिफारिशें सौंपी थी? 132, 132। ठीक है, जनता पार्टी की दोस्तों सरकार थी। अब इसने जो प्रमुख सिफारिशें दी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जल्दी से देख लीजिए क्या है वो सिफारिशें। देखिए दोस्तों पंचायती राज पद्धति को 2 स्तरीय ढांचे में बदल देना चाहिए, इन्होंने यह कहा। देखिए बलवंत राय मेहता ने कहा था त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा, पंचायती राज व्यवस्था को यानी कि पंचायती राज जो सिस्टम है इसको 2 स्तरीय ढांचे में बदल देना चाहिए। और 2 स्तर कौन कौन से हैं? 2 स्तर में अगर देखा जाए तो मंडल पंचायत यानी कि खंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि इसने ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया था। ग्राम पंचायत को समाप्त करने वाली समिति का नाम कौन सा है? अशोक मेहता समिति। इसने ग्राम पंचायत की स्थापना की बात नहीं की, इसने सीधे 2 स्तर बताए। कौन कौन से? मंडल पंचायत और जिला पंचायत। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि मंडल पंचायत जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव कराया जाए। ठीक, और मंडल पंचायत की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाए, मतलब कितनी जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत बनाया जाए? तो देखिए 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत की स्थापना की जाए। तो इसने मंडल पंचायत और जिला पंचायत 2 स्तर की बातों को ध्यान में दिया। ठीक, 2 स्तर की बात की। दूसरी सिफारिश थी जिला को कार्यकारी निकाय बनाया जाए। देखिए इसने जिला को ज्यादा पावरफुल बनाने की बात कही, जिला को कार्यकारी निकाय बना दिया जाए, यानी कि एग्जीक्यूटिव शक्तियां जो है वो जिला को दे दी जाए, जिला पंचायत को। क्लियर? अगली जो इन्होंने सिफारिश की थी, इन्होंने कहा था कि पंचायत का चुनाव जो होता है उस पंचायत के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को खुलकर भाग लेने की अनुमति दी जाए, यानी कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी संपन्न कराई जाए पंचायतों के चुनाव में। अभी आप देखते होंगे जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में वर्तमान में चुनाव होते हैं वहां पर राजनीतिक पार्टियां भाग नहीं लेती हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी भाग नहीं लेती हैं। लेकिन इन्होंने सिफारिश की थी कि राजनीतिक पार्टियों को भाग लिया जाना चाहिए, यह इनकी एक सिफारिश थी। ठीक, अगली सिफारिश क्या थी? पंचायतों के पास कराधान की शक्ति दी जाए, यानी कि पंचायतों के पास कर एकत्रित करने, कर लगाने यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति इनको दी जाए, ताकि यह अपने राजस्व के लिए व्यवस्था कुछ बना सकें, ताकि वो स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में उस पूंजी का निवेश कर सकें। इस कारण से इन्होंने कहा कि पंचायतों को कराधान की शक्ति दी जाए, टैक्सेशन की शक्ति दी जाए, ताकि उनके पास भी रेवेन्यू जनरेट हो और ताकि वो खुद पावरफुल बन सके। ठीक, अगली सिफारिश क्या थी अशोक मेहता समिति की? अगली सिफारिश थी जनता के जनसंख्या के
हिसाब से दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन की इन्होंने बात कही। एससी एसटी और रिजर्वेशन के एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन मतलब आरक्षण दिया जाना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के हिसाब से। याद रखना, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की बात इन्होंने कही थी। ठीक, अगला क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। देखिए दोस्तों, यहां पर इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है कि पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता दी जाए, क्योंकि जब तक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी कहीं पर भी पंचायतें ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगी। क्योंकि देखिए उस टाइम की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस टाइम पर बहुत से जगह जहां पर पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी 1977 से पहले, वहां पर समय पर चुनाव ही नहीं हो रहे थे। ठीक, तो क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, इस कारण से चुनाव ही संपन्न नहीं हो रहे थे और सभी राज्यों में पंचायतें लागू भी नहीं हुई थी। इस कारण से उन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। अगली सिफारिश में इन्होंने क्या कहा दोस्तों, अगली सिफारिश में इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। देखिए ग्राम, ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसको याद रखना मार्क करके स्टार पर, यहां पर न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। और उस न्याय पंचायत में एक योग्य न्यायाधीश होगा, मतलब अच्छा न्यायाधीश जिसको नॉलेज होगा उस संबंध में, वो इसका सभापतित्व करेगा। यानी कि योग्य न्यायाधीश के सभापतित्व में एक न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। देखिए ग्राम पंचायत जो स्थापना की जाती है ना, तो वहां पर दो प्रकार के कार्य होते हैं। न्याय पंचायत, न्याय का कार्य अलग होता है जिसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूटिव वाले काम देखता है, कार्यकारी यानी कि कोई भी प्रशासन से संबंधित कार्य देखता है, विकास से संबंधित कार्य देखता है, तब उसको हम प्रधान कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो प्रकार के काम होते हैं, सरपंच जो होता है और वो पंच, मतलब वो न्याय पंचायत का कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने न्याय पंचायत की स्थापना की बात कही थी, हालांकि यह इस तरह से अभी वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक, पंचायत के मामले, जो पंचायतों के मामले होते हैं दोस्तों, अगली सिफारिश में इन्होंने क्या कहा था कि पंचायत के मामलों की देखरेख करने के लिए पंचायत से संबंधित जितने भी रिलेटेड इशू हैं उन सभी इशू की देखरेख करने के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मंत्री की नियुक्ति की जाए राज्य मंत्री परिषद में, यानी कि प्रत्येक राज्य की मंत्री परिषद में एक ऐसा मंत्री बनाया जाए जो कि पंचायतों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों की देखरेख करेगा। तो यह बात इन्होंने यहां पर कही। अगली सिफारिश क्या थी दोस्तों? देखिए अगली सिफारिश थी पंचायतों के विघटन। पंचायतों के विघटन होने पर दोस्तों 6 माह के अंदर तुरंत नया चुनाव कराना चाहिए। यह बात इन्होंने कही थी, यानी कि पंचायत यदि विघटित हो जाए अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व तो उसको 6 माह के अंदर तुरंत एक नया चुनाव करा लेना चाहिए। तो यह बात इन्होंने यहां पर कही। इतनी बात समझ में आई? अब ये प्रमुख इसकी सिफारिशें थी, अशोक मेहता समिति की सिफारिश। आपको केवल इतनी सिफारिशें पढ़ना है, बिल्कुल भी यहाँ वहां इधर उधर परेशान नहीं होना है। ठीक, हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो इनकी सिफारिशें थी उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वह सरकार आगे चल करके गिर गई थी। इस कारण से जो पुनः कांग्रेस की सरकार भारत में आई तो उसने इस समिति की सिफारिशों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस कारण से ये सिफारिशें एक्सेप्ट नहीं की गई। ठीक है, तो ये सिफारिशें दी जरूर गई थी लेकिन इनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। देखिए, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ राज्यों ने इन सिफारिशों के आधार पर अपने यहाँ पर पंचायतों की स्थापना भी की, जैसे पश्चिम बंगाल ने कुछ इसके लिए कदम उठाए इन सिफारिशों के आधार पर, कर्नाटक ने कुछ कदम उठाए, आंध्र प्रदेश ने कुछ कदम उठाए। तो इस तरह से कुछ स्टेप इन्होंने लिए यहाँ पर इन सिफारिशों के आधार पर। हालांकि संपूर्ण इसकी जो सिफारिशें थी उनको संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जो थी उसने गठित की और वही सरकार अंत में गिर गई थी। और इसके बाद दोस्तों बनी थी है सरकार आपकी इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस में, तो 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों राजीव गांधी सत्ता में आते हैं और राजीव गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार हुआ करता था कि ग्रामों का विकास किया जाए। दोस्तों ये गांधीवादी आदर्शों पर ये भी चल रहे थे थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना करने पर विश्वास राजीव गांधी जी का भी था। इस कारण से तुरंत 1985 में दोस्तों पुनः एक जीवी की राव समिति गठित की गई थी 1985 में। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखेंगे योजना आयोग के द्वारा यहाँ पर जीवी की राव समिति। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अशोक मेहता समिति के बारे में आपको केवल इतना पढ़ना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम जो जीवी की राव समिति है और इसके अलावा LM सिंघवी समिति, उन सभी समितियों को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं अपन को करना है, एक एक वीडियो को छोटा छोटा बना के इत्मीनान से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना बहुत ही डिटेल से है। ठीक, इतनी ही बात है यहाँ पर।
ठीक, तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए